नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अक्षय जोशी और मैं आपका स्वागत करता हूं घंटा न्यूज़ के इस वीकली एपिसोड में। जब हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार असली मुद्दों से दूर अपने न्यूज़ चैनल कमरों से चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान और चाइना की ऐसी तैसी करने पर लगे हुए हैं, तो हम जैसे घंटा पत्रकारों को ही मैदान में आके मोर्चा संभालना पड़ता है। तो इस घंटा न्यूज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, इस पर हम दिखाते हैं ऐसी खबरें जिनसे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो पिछला हफ्ता भारत के आने वाले हर एक हफ्ते की तरह ही बहुत ही अतरंगी और घनघोर रहा। देखते हैं पिछले हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। दोस्तों, जब देश का बच्चा बच्चा चीन से बदला लेने के लिए अपने चाइनीज फोन से सोशल मीडिया पर उफन उफन कर चाइना को गाली दे रहा है, उस कड़ी में कलकत्ता हाई कोर्ट ने चीनी मांझे पर एक बैन लगाने की घोषणा की है, जिससे पतंगबाजों में गहरी निराशा है, क्योंकि अब वो जोर से काटता है और काई पोछे नहीं चिल्ला पाएंगे। वहीं कबूतरों में काफी खुशी की लहर है। कबूतरों का कहना है कि उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के दिनों में इस चीनी मांझे का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता था और उसका नुकसान उन कबूतरों को उठाना पड़ता था। पिछले हफ्ते की शुरुआत काफी ज्यादा रोमांचक रही, क्योंकि भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इस प्रतिबंध के बाद हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना की घोषणा की और अब वो युवा जिनकी नौकरी टिकटॉक बैन होने के कारण गई है, वो इस योजना के तहत लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, देश में नेपोटिज्म को लेकर बहस जारी है और इस बहस में वो युवा जिन्होंने अपनी अपनी बाइक्स पर पापाज गिफ्ट लिखवा रखा है, वो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस बहस में रोमांचक मोड़ तब आ गया जब अकेडमी अवार्ड्स ने अपने आने वाले अवार्ड्स के लिए ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट को अपने पैनल में जगह देने की घोषणा की। इस पर मामला गरमाने के बाद अकेडमी अवार्ड्स ने सफाई दी है कि ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट जो भी हैं वो अपने मेहनत के बलबूते पर हैं। इस बात को सुन के राकेश रोशन और महेश भट्ट अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन अनलॉक के बाद भारत में कोरोना को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। अतिशयोक्ति तो तब हो गई जब पुणे निवासी शंकर कुराड़े ने कोरोना से बचाव के लिए सोने का मास्क बनवा लिया। यह खबर सुनकर कोरोना काफी ज्यादा मायूस हो गया और उसने वापस चाइना जाने का निर्णय कर लिया है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो शंकर अब कोरोना से तो सुरक्षित हैं, लेकिन चोरों से नहीं। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 28 मंत्रियों ने संविधान की शपथ ली। लेकिन हमारे देश का संविधान उस समय शर्मा गया जब उसे पता चला कि उन 28 मंत्रियों में से 14 मंत्री अभी तक विधायक भी नहीं बने हैं और उन्हें अपने अपने उपचुनाव जीतने हैं। लेकिन इस मंत्रिमंडल गठन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी ज्यादा खुश नजर आए और उन्होंने अपनी कार से टाइगर जिंदा है का नारा लगाया और उनके प्रशंसकों ने और समर्थकों ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह गाने पर डांस किया। पिछले दिनों हमारे देश के बियर प्रेमियों की सांसें थम गई जब उन्हें पता चला कि बडवाइजर नामक एक मशहूर बियर कंपनी के कर्मचारी ने न जाने कितनी बार बियर टैंक्स में मूत्र विसर्जन किया है। यह खबर सुन के बियर प्रेमियों का उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया और वो बाजार में माउथ वॉश लेने के लिए दौड़ पड़े। हाल फिलहाल की सूचना के मुताबिक हमारे देश में मास्क और सैनिटाइजर्स के बाद माउथ वॉश की कीमतों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी पाई गई है। लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फेक न्यूज थी और कमाल की बात यह है कि ये फेक न्यूज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल ने नहीं फैलाई थी। इसी के साथ मैं अक्षय जोशी आप लोगों से विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले हफ्तों में भी हमारे साथ घंटा न्यूज का आनंद लेंगे। धन्यवाद।